हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं गिरीश सर और आप देख रहे हैं गिरीश सर की क्लास। इस वीडियो में आप लोग बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश बोलना, पढ़ना और लिखना सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए एक स्टेटमेंट देना चाहता हूं। अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। कम ज्ञान दुख का कारण होता है। इसलिए आप लोग बहुत ही मेहनत से इंग्लिश सीखिए और ये निश्चित है आप इंग्लिश में बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले जैसे जब बच्चे का जन्म होता है तो वो क्या लेकर जन्म लेता है? डिजायर, इच्छा। इसके बाद कंपल्सन, मजबूरी। पहली सीढ़ी होती है इच्छा, दूसरा है मजबूरी, और फिर जरूरी। यानी 3 सोपानों में हमारी लाइफ पास होती है और इन्हीं तीनों में हम अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं, इच्छा, मजबूरी और जरूरी। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को इज टू, एम टू और आर टू का यूज बताऊंगा। देखिए, इज टू, एम टू, आर टू का यूज जब हम करते हैं तो ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनसे डिजायर शो होती है, इच्छा। जैसे अब इसका देखिए, सबसे पहले आप लोग स्ट्रक्चर समझ लीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद इज टू, एम टू, आर टू में से कोई एक जैसा भी सब्जेक्ट होगा, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। जैसे कह दें, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। तो देखिए, मुझे पढ़ना है, इससे क्या शो हो रहा है? डिजायर, इच्छा कि मुझे पढ़ना है। तो इसके लिए देखिए कैसे ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट मुझे आई लिख दिया, इसके बाद आई के साथ एम का यूज होगा, आई एम टू, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ना, रीड। मुझे पढ़ना है। अगला देखिए, उसे खेलना है, उसे खेलना है। तो उसे ही हो गया सब्जेक्ट और ही सिंगुलर है, इसलिए इज टू का यूज करेंगे। ही इज टू प्ले, उसे खेलना है। अगला देखिए, हमें वहां जाना है, हमें वहां जाना है। तो देखिए, हमें वी सब्जेक्ट हो गया और वी के साथ हम आर टू का यूज करेंगे, आर टू। वी आर टू गो, जाना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वहां, देयर। हमें वहां जाना है। हाँ, अगला देखिए, तुम्हें अपना पाठ याद करना है, तुम्हें अपना पाठ याद करना है। तो देखिए, यू आर टू लर्न योर लेसन, तुम्हें अपना पाठ याद करना है। अगला देखिए, उसे टहलना है, उसे टहलना है। तो सब्जेक्ट ही इज टू वॉक, उसे टहलना है। तो बहुत ही इजी है,
सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद इज टू, एम टू, आर टू, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। इसके बाद देखिए हैज टू, हैव टू, हैड टू। हाँ, इसके बाद देखिए हैज टू, हैव टू, हैज टू, हैव टू यानी कंपल्सन, कंपल्सन वाले सेंटेंस आते हैं इसमें, यानी मजबूरी। और पढ़ता है या पढ़ा है, जैसे मुझे स्कूल जाना पड़ता है, मुझे स्कूल जाना पड़ता है। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसे, पहले सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद हैज टू या हैव टू अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हाँ, तो देखिए मुझे स्कूल जाना पड़ता है यानी मजबूरी, कंपल्सन शो हो रही है, मुझे स्कूल जाना पड़ता है। तो देखिए आई सब्जेक्ट हो गया, अब आई के साथ हैव टू, आई हैव टू, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू गो, टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना पड़ता है। अगला देखिए सीता को खाना बनाना पड़ता है, सीता को खाना बनाना पड़ता है। तो देखिए सीता सिंगुलर, हैज टू कुक फूड, सीता को खाना बनाना पड़ता है। हाँ, अगला देखिए हमें वहाँ जाना पड़ता है, हमें वहाँ जाना पड़ता है। तो देखिए वी, अब वी प्लूरल है हैव टू, वी हैव टू गो देयर, हमें वहाँ जाना पड़ता है। इसके बाद देखिए हैड टू, हैड टू पढ़ता था, यानी ये भी कंपल्सन है, यानी मजबूरी। जैसे मुझे स्कूल जाना पड़ता था, देखिए पास्ट की मजबूरी, मुझे स्कूल जाना पड़ता था। तो अब इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल जैसे ये है,
सब्जेक्ट प्लस हैज टू, हैव टू, यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आई हैड टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना पड़ता था। उसे पत्र लिखना पड़ा था, उसे पत्र लिखना पड़ा था। तो उसे ही हैड टू राइट फर्स्ट फॉर्म आ लेटर, उसे पत्र लिखना पड़ा। मुझे गीत गाना पड़ा, मुझे गीत गाना पड़ा था। तो देखिए आई हैड टू सिंग अ सॉन्ग, मुझे गीत गाना पड़ा। इसके बाद देखिए एक और सेंटेंस, तुम्हें अपना काम पूरा करना पड़ा, तुम्हें अपना काम पूरा करना पड़ा था या पड़ता था। तो यू हैड टू डू योर वर्क, तुम्हें अपना काम पूरा यानी कंप्लीट लिखेंगे, पूरा करना है, कंप्लीट योर वर्क, तुम्हें अपना काम पूरा करना पड़ा था। यू हैड टू कंप्लीट योर वर्क। तो आज आप लोगों ने इज टू, एम टू, आर टू, हैज टू, हैव टू और हैव टू का यूज और हैड टू का यूज सीखा। उम्मीद है आप लोगों की समझ में अवश्य आया होगा, और ये समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।